इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो भी आपने अगर देखे हैं तो ठीक है, ना देखे हैं तो देखो, क्योंकि अंग्रेजी का पूरा बेसिक नॉलेज जो है वो मैं अपने वीडियोस में दे रहा हूँ, और वो भी हिंदी में, ताकि सब लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी 8 शब्दों की जातियाँ, हाँ, उनका एक एक वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है। जैसे नाउन, प्रोनाउन बनाया, हाँ, वैसे उनके टाइप्स बनाए। अब वर्ब, आज वर्ब यानी क्रिया, उसको पढ़ लेंगे। वर्ब का मतलब है क्रिया, उसे तुम एक्शन वर्ड कह सकते हो। एक्शन वर्ड, क्रिया दर्शाने वाला शब्द। अब देखो, इनको हम जब सीखेंगे तो दो आसानी के लिए हम उनके दो पहले हिस्से बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ टू बी वर्ब्स कहा है। टू बी वर्ब्स अवस्था को दर्शाते हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं दिखती लेकिन अवस्था दिखती है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, इनमें अवस्था दिखती है, कोई हलचल नहीं दिखती, एक्शन नहीं दिखती। जैसे आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, इसमें कोई हलचल नहीं। एम में हूँ का मतलब है उसमें एक्शन नहीं लेकिन अवस्था दर्शाते हैं। दे वर फॉरेनर्स, वो फॉरेनर्स थे, कोई एक्शन नहीं, अवस्था है। या शी विल बी एन इंजीनियर, वो इंजीनियर होगी, यानी बनेगी। इसका मतलब है ये अवस्था दर्शाने वाले शब्द है, वो अवस्था दर्शाने वाले शब्द है। और इनके 4 फॉर्म्स जो है, रूप है, हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला है बी, जो प्रेजेंट को दर्शाता है। बीइंग का मतलब है एक्शन कंटिन्यूअस है, ये दर्शाने वाला ये शब्द है। इसका पास्ट टेंस है, बी का पास्ट टेंस वॉज या वर, और वो प्रेजेंट में इज, एम, आर। उनका जो प्रेजेंट है बी का, वो इज, एम, आर होता है। पास्ट में वॉज, वर। इसमें एस लगा के कोई फॉर्म नहीं आता। वैसे आगे आप देखेंगे कि वर्ब के 5 जो फॉर्म्स है वो अगर आप पढ़ लेंगे तो टेंसेस, 3 मेन टेंसेस है उनके, और 4 एक एक के प्रकार, यानी 12 टेंसेस में ये सब कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने थॉट्स या विचार, सोच कैसे इनके द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, आप देखेंगे। अभी मैंने कहा कि इसके एस या ईएस का कोई रूप नहीं है, लेकिन तीसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ मैंने देखा है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी टू बी पहला फॉर्म, उसमें प्रेजेंट के इज, एम, आर, एक्शन कंटिन्यूस या शुरू है ये दिखाने के लिए आईएनजी, इसी को आईएनजी लगाया, बीइंग। उसके पास्ट टेंस फॉर्म हो गए वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे कहते हैं, वो बीन है। यानी आपने देखा कि वर्ब के अगर फॉर्म्स हमें मालूम है तो इसका फायदा टेंस बनाने में होता है। ये सारे हैं अवस्था दिखाने वाले क्रिया यानी वर्ब्स। अब आगे देखो, ये रेगुलर वर्ब्स मैंने कहा है, इसमें क्रिया दिखती है, हलचल दिखती है। मैं जब प्रे कहूंगा तो प्रार्थना करना, ये जो क्रिया है इसमें दिखती है। वॉक, चलना, क्रिया हलचल दिखती है। डांस, नाचना, क्रिया दिखती है। लुक, देखना, क्रिया दिखती है, इसमें हलचल हमें दिखती। वॉच, गौर से देखना। हाँ, ये जो है ये रेगुलर वर्ब्स मैंने उनको कहा है। क्यों रेगुलर वर्ब्स कहा है? क्योंकि इनका पास्ट टेंस, भूतकाल का रूप जो है वो तुम बना सकते हो।
और इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म वो भी बना सकते हो डी या ईडी लगा के। जैसे अगर मैं ये कहूंगा प्रे, उसका सेकेंड फॉर्म ईडी लगा के आप बना सकते हैं, या थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल ये भी बना सकते हैं। ये पास्ट टेंस फॉर्म, ये प्रेजेंट टेंस या बेस रूट वर्ब कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? रूट वर्ब, मूल रूप, क्रिया दर्शाने वाला जो है वो मूल रूप, क्रिया का मूल रूप रूट वर्ब। ये रूट वर्ब है, ईडी लगा के पास्ट टेंस हो गया और ईडी लगा के थर्ड फॉर्म यानी V3 या पास्ट पार्टिसिपल भी हो गया। अब डांस को ले लो, पहले से ही ई है इसलिए केवल तुम उसको डी लगाओगे, पास्ट टेंस हो गया। और यहां भी पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी लगाया, यानी जिन क्रिया के, जिन वर्ब्स के पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हम ईडी या डी लगा के बना सकते हैं उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। उनको रेगुलर वर्ब्स कहा जाएगा। फिर एक बार दोहराता हूं, जिन वर्ब्स को ईडी या डी लगाने के बाद उनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनता है या हम बना सकते हैं उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स उनके हम ये 5 रूप देखेंगे। ये तो आपने देख लिया, रूट वर्ब मूल शब्द है, हाँ? रूट वर्ब V1, उसे हम समझने के लिए V1 कहेंगे। उसका पास्ट टेंस फॉर्म ईडी लगा के, डी लगा के V2, और उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म वो भी ईडी या डी लगा के यहाँ बनाया गया है, यानी हम बना सकते हैं। अब इसका ये पहला, दूसरा, तीसरा फॉर्म हो गया। ये जो चौथा है आप उसे V4 कह सकते हैं या SES वाला फॉर्म कह सकते हैं। जो रूट वर्ब है V1 यानी रूट वर्ब, उसको S लगाएंगे तो ये रूट बनता है। जैसे यहाँ प्रे को S लगाया है, लेकिन वॉच को S नहीं लगा सकते क्योंकि वॉच के अंत में CH है। वो एक रूल है कैसे ES लगाए, वो हम एक अलग वीडियो में सीखेंगे। ES कब लगाते हैं, S कब लगाते हैं। अब के लिए यहाँ इतना याद रखना कि अंत में CH है इसलिए ES लगाया, यानी ये V4 या वर्ब का चौथा फॉर्म है जिसे तुम S या ES लगा सकते हो। और यहाँ ING लगा है, रूट वर्ब को ING लगा है, ये V5 कह सकते हो। इसे V4 कहो, इसे V5 कहो, इसे V4 कहो, इसे V5 कहो। अपने अपने समझने के लिए हम कोई भी बना सकते हैं, लेकिन SES वाला और ING वाला ING लगा के बनाते हैं। प्रे को ING लगाया, रूट वर्ब को ING लगाया, यहाँ डांस को ING लगाया। डांस मेन या रूट वर्ब है, मेन वर्ब है, उसको ING लगाया। लेकिन ING लगाते समय ई को हमने निकाल दिया। जिस वर्ब के अंत में ई होता है और अगर तुम उसे ING लगाना चाहो तो ई को निकाल देते हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी है, वो हम बाद में अपने अलग वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना याद रखना कि वर्ब में हम 2 यहाँ टाइप्स कर सकते हैं, अवस्था दर्शाने वाले शब्द टू बी वर्ब्स और क्रिया दर्शाने वाले शब्द हलचल जिसमें दिखती है उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। अब देखो इसमें और एक है इर्रेगुलर वर्ब्स। हाँ, हम उनको अलग वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब देखो मैं जैसे यहाँ सेंटेंसेस मैंने बनाए, वैसे इनके सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं। कैसे उनको हम इन फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं वो जरा हम देख लेंगे। अगर मैं ये कहूं आई प्रे,
आई प्रे का मतलब है मैं प्रार्थना करता हूँ, या लड़की हो तो महिला हो तो कहेगी मैं प्रार्थना करती हूँ, आई प्रे। इसको अगर एस लगाओ तो हमें ही प्रेज या शी प्रेज, इनके साथ ही शी इट के साथ एस को लगाना पड़ेगा। वो प्रार्थना करता है, वह प्रार्थना करती है। हाँ, अगर इसको हम पास्ट टेंस बनाओ तो सब लोगों के साथ, जैसे आई, ही, शी, इट, हाँ, वी, यू, दे, इन सब के साथ केवल वर्ब को ईडी लगाओ तो वो पास्ट टेंस हो गया। आई प्रेड, मैंने प्रार्थना की। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की। शी प्रेड, उस महिला ने, लड़की ने प्रार्थना की। यानी इसका पास्ट टेंस भी हो सकता है। और उसका अगर मैंने कहा V1 और उसको SES लगाओ तो वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। उसको D या ED लगाओ तो सिंपल पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। अगर ING लगाओ तो कंटिन्यूस टेंस में, जैसे हम ये कह सकते हैं The boys are dancing. The boys are dancing. लड़के नाच रहे हैं। क्रिया कंटिन्यूस है, शुरू है, यानी ING का फॉर्म जो है हमने वो कंटिन्यूस टेंसेस में आता है। The boys are dancing, the boys were dancing, the boys will be dancing. ये क्रिया जो शुरू है, या the boys have been dancing, एक्शन शुरू है ये दिखाने के लिए ये ING वाला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और जो थर्ड फॉर्म है V3 पास्ट पार्टिसिपल, वो परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखो The girl has, इसमें से अगर कोई ले लो, हाँ, watched, the girl has watched the movie, यानी उस लड़की ने वो फिल्म देख ली है। एक्शन कंप्लीट है, यानी जो कंप्लीट एक्शन है, जैसे द गर्ल हैज, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। द गर्ल हैड वॉच्ड भी कह सकते हैं, यानी उसने फिल्म देखी थी। द गर्ल विल हैव वॉच्ड, उसने फिल्म देखी होगी, ये भी कहते हैं। यानी परफेक्ट टेंसेस के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बार दोहराऊं, ये जो रूट वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल करोगे। उसका एस और ES फॉर्म भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल करोगे। और वो जो ED वाला या D वाला या पास्ट टेंस फॉर्म है वो केवल सिंपल पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करोगे। ING वाला सारे कंटिन्यूस टेंसेस है, जितने भी कंटिन्यूटी दिखाने वाले, वो सारे टेंसेस इसमें आएंगे। हाँ, और थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म परफेक्ट टेंसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यानी अब अगर मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V1 को SES लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में V2 लगाएंगे। थर्ड, हाँ, सिंपल फ्यूचर में भी V1 आता है, लेकिन वो शाल या विल के बाद आता है, V1 आता है। हाँ, अगर मैं सारे इसके बाद अगर मैं कंटिन्यूस टेंसेस लेना चाहता हूँ तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, हाँ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट,
कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आई बात समझे? यानी 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 टेंसेस है, ये 6 टेंसेस में उसका ing वाला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूस, शॉर्ट में इस्तेमाल किया है 6 टेंसेस। हाँ, अब जो बचे हुए हैं V3 का फॉर्म, वो हम यहाँ देखते हैं। V3 का जो फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, वो सारे परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हाँ, पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, हाँ, यानी ये तीन टेंसेस, ये 6 टेंसेस 9 हो गए, और ये 10 11 12 समझ में आ गया है? देखो, यानी 6 टेंसेस में ing इस्तेमाल करते हैं, हाँ, सिंपल प्रेजेंट में रूट वर्ब या एस सिंपल पास्ट में V2 पास्ट टेंस का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, सिंपल फ्यूचर में शाल और विल के बाद V1 यानी रूट वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, इन 3 परफेक्ट टेंसेस के लिए V3 या पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि मैंने जो 5 फॉर्म दिए थे, रूट वर्ब V1, उसको एस या ES लगाना, फिर उसको ing लगाना, उसका पास्ट टेंस फॉर्म V2, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3, ये 5 फॉर्म इस्तेमाल करके ही हमारे 12 टेंसेस बनते हैं, 12 टेंसेस बनते हैं। आज के लिए हम इतना ही बस करते हैं, यानी यहाँ रुक जाते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में, एक्शन वर्ड के बारे में, जैसे अब यहाँ रेगुलर वर्ब पढ़ा है, इर्रेगुलर वर्ब, और उसको थोड़ा विस्तार में सीख लेंगे, और टेंसेस में जब हम ये वीडियो बनाएंगे तो उसको कैसे आसानी से पढ़ते हैं ये हम देखेंगे। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।